हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने वेट लॉस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग थर्सडे का है और थर्सडे को मम्मी का फास्ट रहता है। तो मैं भी थर्सडे को कुछ इस तरह की डाइट करती हूँ जिससे कि बॉडी ना डिटॉक्स हो जाए। तो मॉर्निंग में आज मैं कोई रूटीन ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। आज मैं लूंगी कुकुम्बर, मिंट और फ्लैक्स सीड की स्मूदी। तो मैंने एक खीरा लिया है, एक चम्मच फ्लैक्स सीड डाला है और 5-6 पुदीने के पत्ते डाला है। इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बहुत अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसको पोर करके आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डालिए और कुछ बूंदे लेमन जूस की डालिए और इसको पी जाइए। ये स्मूदी आपके पेट को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगी। जो फ्लेक्स सीड है उनका काम हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का होता है। फ्लैक्स सीड में भरपूर फाइबर होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये हमारे शरीर को बहुत टाइम तक भरा रखने जैसा फील कराता है। ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है। तो फ्लैक्स सीड को कभी भी आप डायरेक्ट मत खाइएगा। इसको या तो आप हल्का सा भून के पाउडर बना के खाइएगा या ग्राइंड करके लीजिएगा। ये स्मूदी जो है बहुत ही कम कैलोरी की होती है और कम कैलोरी में ये आपके पेट को पूरी तरह हाइड्रेट रखती है, आपके पेट को रिलीफ देती है और पूरा बॉडी आपका डिटॉक्स हो जाएगा। उसके बाद अब ये लंच टाइम है और लंच टाइम में जो है मैं अपने लिए बनाऊंगी मूंग दाल का चीला। और मूंग दाल का चीला जो है बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। जैसा कि आप लोग देखते ही हो मेरी वीडियोस में ज्यादातर मूंग दाल का चीला ही बनाती हूँ, या हरी मूंग दाल का चीला या पीली मूंग दाल का चीला। तो आज मैं मूंग दाल के चीले में पनीर की स्टफिंग करूंगी। इससे ना कैलोरी थोड़ी बढ़ जाएगी और कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन भी बढ़ जाएगा, थोड़ा और हेल्दी हो जाए। सुबह मॉर्निंग में जो मैंने कुकुम्बर की स्मूदी पी थी उससे 90 से 100 कैलोरी ही मुझे मिली थी। इसलिए लंच जो है भरपूर प्रोटीन वाला करना है। और चीले भी मैं 2 चीले बनाऊंगी और 2 मूंग दाल के चीले पनीर की स्टफिंग के साथ 400 कैलोरी के होंगे, जिससे कि प्रोटीन हमें 25 ग्राम से ऊपर मिलेगा। 26-27 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा 2 चीले से। और प्रोटीन हमें दही से भी मिलेगा। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये लंच का, जिससे लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती और कैलोरी भी डेफिशिएट में रहती है। तो यहाँ चाय का बर्तन रखा हुआ है। इस साइड जो दिख रहा है आपको वीडियो में, मम्मी के लिए चाय बन रही है और उसके बराबर में ही मैं अपना चीला बना रही हूँ। तो मम्मी के लिए चाय बनेगी तब तक मेरा चीला बन के रेडी हो जाएगा और मम्मी अपना फलार वगैरह जो भी लेंगी वो ले लेंगी। और अभी तो मैंने एक मैंगो काट के दे दिया था उनको पहले, और अभी मैं उनको फिर चाय के साथ जो भी कुछ खाएंगी वो थोड़ा बहुत वो दूंगी। लंच में चीला बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं ना 2-3 दिन का बैटर बना के रख लेती हूँ एक साथ और उसको मैं यूज करती रहती हूँ। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगर मैं नॉर्मल खाना खा रही हूँ, अपनी लंच थाली लगा रही हूँ, सब्जी रोटी दही इस तरह से लगाते हैं ना, तो अगर वैसी थाली लगा रही हूँ तो भी मैं चीला बनाती हूँ रोटी की जगह। और अगर केवल चीला खाना है तो भी मैं चीला बनाती हूँ। इस तरीके से ये मेरा 2 से 3 दिन का हेडेक खत्म हो जाता है और कोई भी रुकावट नहीं आती है अपना डाइट मुझे फॉलो करने में। तो यहाँ देखिए ये चीला बन के रेडी हो रहा है और इसको ना मैं स्लो फ्लेम पे पकाती हूँ, जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाता है और पनीर की स्टफिंग से इसका टेस्ट ना दुगना हो जाता है।
अगर आपने कभी भी मूंग दाल का चीला इस तरीके से नहीं खाया ना तो एक बार खाइएगा, आप इस चीले के दीवाने हो जाओगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बेसन का चीला नहीं है, ये पीली मूंग दाल का चीला है। बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और हेल्दीएस्ट। मैंने अपनी लंच थाली लगा ली है और मम्मी के लिए मैंने चाय और कुछ ड्राई फ्रूट के साथ चौलाई का एक लड्डू सर्व कर दिया है। पहले मैं मम्मी को चाय दे देती हूँ, फिर मैं अपना लंच करूंगी। दो चीले दही के साथ और खीरे के साथ लगभग 550 कैलोरी का ये मेरा लंच हो जाता है। क्योंकि सुबह मैंने केवल 100 कैलोरी ही खाई थी, तो दिन भर में ज्यादा कैलोरी भी नहीं खा पाती हूँ। अगर मैं इतना सब खाने के बाद भी स्नैक्स लेती हूँ या मिड मॉर्निंग फ्रूट लेती हूँ तो भी मेरी कैलोरी जो है 1000 कैलोरी तक ही हो पाती है। अभी तक जो है मैंने 650 कैलोरी का खाना खा लिया है। अभी भी मैं चाहूँ तो 350 कैलोरी का खाना खा सकती हूँ डिनर में, लेकिन इतना नहीं होता है। स्मूदी वगैरह मैं लेती हूँ तो 200-250 कैलोरी तक का मेरा डिनर हो जाता है। और कुल मिला के आज का अगर मैं डाइट आपको बताऊं तो आज तो 1000 कैलोरी का भी डाइट कंप्लीट नहीं हुआ था, केवल 900 कैलोरी में ही पूरे दिन का डाइट हो गया था। और पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स भी फील हुआ, पूरी तरह से बॉडी हाइड्रेट भी हो गई और लाइट भी फील होता है, एक्टिव भी फील होता है, प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है। आप भी इस डाइट को जरूर फॉलो करना, घर की बनी हुई डाइट है ये। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सबके घर में मूंग दाल होती है। और पनीर का आप एक पैकेट ले आइए, आपका एक पैकेट 2 दिन चल जाता है। तो आपकी ये जो डाइट है ना बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है। अगर देखा जाए तो आप दिन भर में और फालतू चीजों पे, नमकीन बिस्किट पे इससे ज्यादा खर्च कर देते हो। तो ये मत सोचो कि हम इतना महंगा डाइट नहीं कर सकते, ये महंगा नहीं है, बिल्कुल ही सस्ता बजट में पड़ता है। यहाँ मैंने शाम को जो है अपनी वॉक कंप्लीट कर ली थी और 1 घंटे से ज्यादा मैंने वॉक की थी। आज मम्मी भी आ गई थी ऊपर तो उन्होंने भी मेरे साथ वॉक की। आज मैं पपाया स्मूदी नहीं बनाऊंगी। देखो 578 कैलोरी मैंने बर्न की है आज, और 8500 स्टेप काउंट हो गई थी। डिनर में देखो मैंने 1 गिलास दूध लिया है और उसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाला है। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, मतलब मिक्स कर लूंगी और फिर इसको पी जाऊंगी। तो ये जो मेरी प्रोटीन मिल्क है ये 250 कैलोरी से कम का ही है। क्योंकि और इसमें प्रोटीन जो है 22-23 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है अच्छे से। तो दिन भर में आज मैंने बहुत अच्छा प्रोटीन कंज्यूम किया है। आपको ये डाइट मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को सपोर्ट कर पाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।